Hello students, today's lecture. Students, अभी आपको मैंने बताया कि कैसे जॉन लॉक और रूसो जैसे दार्शनिकों के जो भी मत थे, विचार थे, वो लोगों के बीच में फैले। स्टूडेंट्स, इन नंबर 7 में आइडियाज ऑफ देयर दिस फिलोसफर्स, ये जितने भी फ्रांस के उस समय के फिलोसफर्स थे, उनके जो विचार थे कि प्राइविलेजेस हटने चाहिए और लोगों को जन्म के आधार पर कोई भी पद या पोस्ट नहीं दी जानी चाहिए। स्टूडेंट्स, उन सभी फिलोसफर्स के विचारकों के जो विचार थे, वो सभी बड़े रूप में हेयर कटिंग सैलून्स और कॉफ़ी हाउसेस में लोगों के द्वारा डिस्कस किए जाने लगे, और साथ ही साथ बुक्स और न्यूज़पेपर्स में भी उनके विचार प्रिंट हो गए। स्टूडेंट्स, ये सभी लोग, बहुत सारे जो पढ़े हुए थे, वो लोग इन विचारों को उन लोगों के बीच में, जो लोग पढ़ या लिख नहीं सकते थे, जो से बोलकर सुनाया करते थे, जिससे सभी लोगों में ये नेशनलिज्म की भावना जागे और लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो। स्टूडेंट्स, और ये न्यूज़ कि किंग लुईस 16 ने लोगों पर, देश की जनता पर या पीजेंट्स पर एक और या कुछ और नए टैक्स लगाने का मन बना लिया है, इसने लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाया, लोगों को नाराज़गी बढ़ाई लोगों की, और लोगों में, आम आदमी पीजेंट्स में, लोगों के जो प्राइविलेजेस जिनके पास थे, उनके खिलाफ गुस्सा भड़कने लगा। स्टूडेंट्स, सोर्स ए में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में या जिन्होंने अपने जो लेख थे कुछ डायरी में या फिर अपने आर्टिकल्स में लिखा था, उनमें से एक हैं जॉर्ज डाल्टन, जो बाद में एक क्रांतिकारी राजनीति का हिस्सा बने फ्रांस की। उन्होंने अपने एक मित्र को 1793 में लिखा था, और उन्होंने क्या लिखा कि जब उन्होंने अपनी पढ़ाई खत्म की, तब उनके साथ क्या हुआ। स्टूडेंट्स, जॉर्ज डाल्टन ने लिखा था, आई वॉज एजुकेटेड इन द रेजिडेंशियल कॉलेज ऑफ प्लेसेस। उन्होंने कहा, मैं प्लेसेस के एक आवासीय निजी कॉलेज में पढ़ा, जहाँ पर रहने की व्यवस्था थी। वहाँ वो कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के संपर्क में आए, और जब उनकी पढ़ाई खत्म हो गई तो उनके पास उस समय कुछ भी नहीं था, केवल जो उन्होंने पढ़ा था। स्टूडेंट्स, उसके बाद फिर वो जॉब के लिए घूमने लगे, और उनके पास, जॉन डाल्टन के पास, पेरिस में वहाँ के जितने भी कोर्ट्स थे, वहाँ उनके लिए कोई जगह नहीं थी, उनके लायक कोई काम नहीं था, और आर्मी में भी उनके लिए कोई पोस्ट नहीं थी, क्योंकि वो किसी भी नोबल फैमिली से नहीं आते थे, अभिजात वर्ग या कुलीन वर्ग या ऊंचे वर्ग से नहीं आते थे, इसलिए उन्हें सेना में भी कोई जगह नहीं मिली। स्टूडेंट्स, और उसके साथ ही उनका कोई समर्थक भी नहीं कि जो उनकी सोच या सिफारिश लगा सके। स्टूडेंट्स, और चर्च ने भी, उनका कहना था कि चर्च ने भी मुझे शरण नहीं दी, और वो एक कोई भी ऑफिस भी नहीं खरीद सकते थे अपने लिए, क्योंकि उनके पास एक भी सू नहीं था। सू, SOU, ये उस समय फ्रांसीसी मुद्रा थी। और वो क्या लिखते हैं कि मेरे अपने दोस्तों ने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया, उन्होंने मेरी कोई सहायता नहीं की। उनका कहना था कि सिस्टम ने, जो हमारे यहाँ सिस्टम, उसने हमें ये शिक्षित तो बना दिया, हमें सिखा दिया, बहुत कुछ लिखाया, सिखाया, पढ़ाया, बताया, लेकिन उस पढ़ाई का, उनकी जो क्वालिटी थी, उनके जो गुण थे, उनको यूज कहाँ किया जाए, ये उन्होंने कभी भी नहीं बताया था, और कैसे किया जाए, उनके टैलेंट को यूज किया जाए, वो उन्होंने कभी नहीं बताया, जो उन्हें जिन लोगों ने पढ़ाया। स्टूडेंट्स,
एक और इंग्लिश मैन है आर्थर यंग, एक बड़े राइटर थे उस समय के। उन्होंने फ्रांस में 1787 से लेकर 1788 2 साल तक वो फ्रांस घूमे और उन्होंने अपने डिटेल डिस्क्रिप्शंस की जर्नी है, जिसे यात्रा वृत्तांत बोलते हैं, हिंदी का एक शब्द है, उसमें उन्होंने लिखा था, वो अक्सर जो भी देखते थे उस पर कमेंट किया करते थे। उन्होंने लिखा था, कोई एक ऐसा व्यक्ति जो गुलामों पर और दासों पर निर्भर होता है, इल ट्रीटेड स्लेव्स एट दैट, और अपने गुलामों या कर्मचारियों के साथ बुरा व्यवहार करता है, और उसे इस बात को पूरी तरह से जान लेना चाहिए कि वो अपने आप को, अपनी जिंदगी को और अपनी प्रॉपर्टी को एक ऐसे खतरे में डाल रहा है कि वो खतरा तब नहीं होता अगर वो अपने लिए उन लोगों की सेवाएं लेता जो कि उसके गुलाम नहीं थे, तब उसका जीवन खतरे में शायद नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो ऐसे लोगों की सेवा ले रहा है जिनके साथ बुरा बर्ताव कर रहा है, तो अपना जीवन, अपनी प्रॉपर्टी ज़्यादा खतरे में डाल रहा है। स्टूडेंट्स, और उन्होंने ये लिखा था कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो गुलामों या दासों पर डिपेंड है, उनके साथ बुरा बर्ताव करता है, उसे कभी भी किसी से ये कंप्लेन करने का अधिकार नहीं है कि किसी दंगे में उसकी बेटी का अपहरण हो गया या फिर किडनैप कर लिया गया, मीन्स, और या फिर उसके लड़के की, उसके बेटे की गर्दन किसी दंगे में काट दी गई है, ऐसा वो किसी व्यक्ति से कंप्लेन नहीं कर सकता। स्टूडेंट्स, ये सोर्स एक के दो लोगों के ऐसे मामले जो कि उस समय के अभिजात वर्ग के अरिस्टोक्रेट्स के लिए आर्थर यंग और जॉर्ज डॉन्टन ने लिखे थे। स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आगे